वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कशु साइंटिस्ट। आज हम इस लेक्चर में 11.2 की एक्सरसाइज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम एक्सरसाइज 2 को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है पेंसिल की जगह कलर पेन का यूज़ किया है। आपको एग्जाम में पेंसिल ही यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे कलर पेन का यूज़ किया है ताकि आपको वीडियो में प्रॉपर तरीके से आर्क्स दिख पाए, सर्कल्स दिख पाए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें टेंजेंट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि हमें क्या करना है, एक सर्कल जो है बनाना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हाँ, 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, उसी सर्कल के सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक जो है पॉइंट बनाना है, ठीक है। और उस पॉइंट से फिर हमें क्या करनी है, दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। पहले हम रफ डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस, मान लो इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ, फिर क्या करना है, इसी जो सेंटर ऑफ सर्कल बनाना है ओ मान लो, यहाँ से हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बनाना है। उसका नाम रखते हैं हम खुद से पी, ठीक है। तो हाँ, 10 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट हमने सेंटर ऑफ सर्कल से बनाया। फिर इसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने इस सर्कल की ओर ड्रा करने हैं इस तरीके से। चलिए कर लेते हैं शुरू। देखिए, पहले क्या हमने कंस्ट्रक्ट करना है, पहले क्या हमें बनाना है, पहले हमने एक जो है सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलिए हम क्या कर लेंगे, हम पहले नापेंगे 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार को हम यानी इस कंपास को हम 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये हमने 6 सेंटीमीटर तक खोला। अब क्या कर लेंगे, अब हम ड्रा कर लेंगे वो सर्कल इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने अपना सर्कल जो है ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर वाला। अब देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर बना ना ओ, यहाँ पे इसी सेंटर ओ से क्या है कि 10 सेंटीमीटर दूर हमें एक पॉइंट है, ठीक है। तो हाँ, वो पॉइंट भी हम बना लेंगे फिर इसी स्केल को यूज करके। देखिए ये 10 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर से दूर इस तरीके से एक पॉइंट है ऐसे। तो यहाँ पे मान लो ये हुआ वो पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम हम पी रखते हैं। अब क्या कर लेना है, इसी पॉइंट पी से हमें दो टेंजेंट्स ड्रा कर लेने हैं सर्कल की ओर। देखिए टेंजेंट्स कैसे हम ड्रा कर लेते हैं, अब इस सर्कल की ओर हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास ये पीओ लाइन है ना, इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देंगे, इसको हम बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, बाइसेक्ट करने का जो हमारे पास रूल है ना, वो ये है कि जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ना, इस पे क्या कर लेना है, इसकी लेंथ के मुकाबले में हाफ से ज्यादा कंपास को खोलना है। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने वो सीखा है कैसे हम जो है लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम फिर से सीखेंगे। पहले हम क्या कर लेंगे, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर लेंगे, इसके मुकाबले में हाफ से ज्यादा जो है कंपास को इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। हाफ से ज्यादा हो गया ये। अब क्या कर लेंगे, अब हम ऊपर की ओर इस तरीके से एक आर्क ड्रा कर लेंगे, और यहाँ से भी ऊपर की ओर एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इस पॉइंटर को पॉइंट पी पे रख के फिर से और एक आर्क ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। सिमिलरली नीचे की ओर भी ऐसे ही हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे पॉइंट पी पे पॉइंटर रख के, और यहाँ पे पॉइंट ओ पे पॉइंटर रख के फिर से और एक आर्क नीचे की ओर ड्रा कर लेंगे। देखिए जहाँ पे अब ये पॉइंट्स मिले, सॉरी जहाँ पे आर्क्स मिले, अब इन आर्क के उन पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट करके अब उनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा ऐसे अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे अब ये ज्वाइन करके पॉइंट जब हमने ज्वाइन किए ना, उस लाइन से जहां पे ये पीओ लाइन कटी, ठीक है, जहां पे ये बाइस कटी ना, यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर देगी इस लाइन को, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन इस पीओ को दो हिस्सों में काटेगी। मान लो ये पॉइंट बन गया इसका, इसका नाम हम एम रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर लेना है, अब हमें, ठीक है, अब हमें यही पॉइंट एम को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा कर लेना है, ठीक है। पॉइंट एम को सेंटर मान के और एम ओ या एम पी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा कर लेना है इस तरीके से। समझना बात को। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, पॉइंट एम को सेंटर मान लिया और पी एम को रेडियस मान लिया, और इस पे हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रा इस तरीके से। देखिए ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिया। अब क्या कर लेना है, अब देखिएगा जहां पे अब ये दो सर्कल्स मिले ना, जहां पे इन्हें कांटेक्ट किया ना आपस में, इन दो सर्कल्स ने, वहां पे उन पॉइंट्स को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सर्कल दो मिले और यहाँ पे भी दो सर्कल मिले, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे मान लो एस रखते हैं और इसका नाम यहाँ पे मान लो टी रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर लेते हैं, एस पी को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। अब हम एस पी को भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और इस पी टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। समझिएगा बात को, ऐसे, ठीक है। पीटी को भी ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारे पास पी एस और पीटी ये दो टेंजेंट्स आए ना, यही हमारे दो टेंजेंट्स से जो हमें कॉन्स्ट्रक्ट करनी थी। तो इस तरीके से हमने ये दो टेंजेंट्स कॉन्स्ट्रक्ट कर दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए देयरफॉर पी एस एंड पी टी आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स,
इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से जो है उस लाइन के जरिए से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, फिर वहां से कैसे हम टेंजेंट्स जो ड्रा करते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से सीखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट इज लेंथ। ठीक है, क्या करना है कि हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं, यानी वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा। दो सर्कल्स दिए गए हैं जिनका सेंटर सेम होगा। ठीक है, पहले हम बनाएंगे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहला सर्कल जो है इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इस कंपास को खोल के हम यहाँ पे रेडियस खोल के और वो रेडियस लेंगे इस तरीके से। 4 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे अब हम 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये हो गया अपना एक सर्कल। अब दूसरा सर्कल जो है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम कंपास को खोल के, जैसे देखिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो खोल दिया हमने 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे अब हम यही सेंटर रख के इस सर्कल को भी ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा सर्कल भी अपना आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो सेंटर ओ है ना, ये सेंटर ओ, इस सेंटर ओ से, समझना बात को, सेंटर ओ से यहां तक इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अच्छा, सेंटर ओ से ही इस बड़े वाले सर्कल की कितनी रेडियस है, वो 6 सेंटीमीटर है। देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। देखो इस पॉइंट को यहाँ पे जो है बड़े वाले सर्कल पे मिला ना, इसको हम नाम रखेंगे इस पॉइंट को पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी से हमने अब दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं छोटे वाले सर्कल की ओर। तो हम कैसे कर लेंगे, हमारे पास जो अभी पीओ लाइन आई ना, पीओ लाइन सेगमेंट, इस पीओ लाइन सेगमेंट को हमने पहले बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करना तो हम सीख गए हैं। तो जब हम बाइसेक्ट करेंगे, जो हमारा इसका मिड पॉइंट आएगा, उस मिड पॉइंट से फिर हमें एक सर्कल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, तो हाफ से ज्यादा लूंगा इस कंपास को ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेता हूँ, ऊपर की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लूंगा, नीचे की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लूंगा पॉइंट ओ से। इसी तरीके से पॉइंट पी पे पॉइंटर रख के ऊपर की ओर भी आर्क ड्रा कर लूंगा, नीचे की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लूंगा। अब क्या कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को भी हाईलाइट करूंगा थोड़ा सा और इस पॉइंट को भी हाईलाइट करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हाँ, अब क्या कर लेता हूँ मैं, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो हाँ अब देखिएगा ये पॉइंट जो आया ना, ये मिड पॉइंट बन गया इस पीओ लाइन सेगमेंट का। और इसी पीओ लाइन, इसी मिड पॉइंट से, ठीक है, हमें क्या कर लेना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है एक सर्कल। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं ऐसे इसको रेडियस मान के पी एम को, मान लो यहाँ पे एम नाम है, हाँ, पी एम को यहाँ पे रेडियस मान के इस तरीके से मैं एम को सेंटर मान के ऐसे सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब जो यहाँ पे सर्कल रेड वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, जो ब्लू वाला सर्कल आपस में मिले ना, जहाँ पे उन्होंने टच किया, छोटा वाला सर्कल और ये रेड वाला बीच वाला सर्कल जहाँ पे उन्होंने टच किया, उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और इनको नाम रखता हूँ मैं एस और इस पॉइंट को नाम रखता हूँ टी। ठीक है, अब मैं पी एस को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, पी एस को ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, ये आ गया अपना एक टेंजेंट। और यहां से मैं पीटी को भी ज्वाइन कर लेता हूं, ये आ गया अपना दूसरा टेंजेंट। बस यही जो है कॉन्स्ट्रक्ट करना था हमें और ये कॉन्स्ट्रक्ट भी हमने कर लिया। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ देयरफॉर पी एस एंड पी टी आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये अपने दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए। ठीक है, जिनको हमने निकालना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें पहले एक सर्कल लेना है जिसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल लेना है। उसके बाद क्या कर लेना है, इस रेडियस को हमने दोनों साइड से, देखो अगर एक साइड से ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है और दूसरी साइड से भी 3 सेंटीमीटर की रेडियस हमने बना ली। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद दोनों साइड से, सेंटर ओ से दोनों साइड की ओर इस रेडियस को एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर तक। 7 सेंटीमीटर तक, जैसे 3 सेंटीमीटर को मैंने एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से 7 सेंटीमीटर अब बन गई इसकी लेंथ। सिमिलरली सेंटर ओ से यहाँ की ओर भी 7 सेंटीमीटर की ओर मैं जो है रेडियस को एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, इसको मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ P एक पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को यहाँ पे Q नाम रखता हूँ। फिर क्या बोल रहा है कि इसी Q पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा कर लेने इस सर्कल की ओर। सिमिलरली P पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स ड्रा कर लेने इस सर्कल की ओर इस तरीके से। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए,
मैं पहले क्या कर लेता हूँ, कंपास को 3 सेंटीमीटर तक खोलता हूँ इस तरीके से। ये देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बनाता हूँ मैं जो है सर्कल। ये देखिए ये अपना 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल आ गया इस तरीके से, ठीक है। इस सेंटर को मैं ओ नाम रखता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए रेडियस को हमने क्या करना है, दोनों साइड से फिर एक्सटेंड करना है। पहले मैं बताऊंगा यहाँ तक जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर की है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमने एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है कहाँ तक, 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा, सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस तरीके से, यानी यहाँ तक की पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया यहाँ तक। इसका नाम यहाँ पे मैं क्यू रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक पॉइंट को नाम रखना है क्यू, दूसरे पॉइंट को नाम रखना है पी, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ से भी सर्कल ऑफ सेंटर से 7 सेंटीमीटर की ओर एक लाइन खींचता हूँ, लाइन सेगमेंट यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम मुझे रखना है पी। तो इन्हीं पी और क्यू पॉइंट से आप मुझे दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए पहले मैं ओ क्यू इस लाइन सेगमेंट को देख के इसको दो हिस्सों में जो है काट दूंगा, इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से भी एक सर्कल में बना लेता हूँ और फिर क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। चलिए देखिए मैं पहले इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, ठीक है। इस ओ क्यू लाइन को हाफ से ज्यादा इसका मेजरमेंट देख के इसका हाफ से ज्यादा यहाँ पे कंपास को खोलूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर लूंगा, ऊपर पॉइंट क्यू पे एक पॉइंटर रख के ऊपर की ओर भी एक कट मारूंगा और नीचे की ओर भी एक जो है आर्क ड्रा कर लूंगा। और अब पॉइंट ओ पे पॉइंटर रख के यहाँ की ओर भी मैं एक आर्क ड्रा कर लूंगा और ऊपर की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लूंगा। यहाँ की एक आर्क छोटी हो गई है इसलिए मैं और इसको ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दो पॉइंट्स आ गए अपने, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। इन दो पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर लूंगा आपस में तो ये बाइसेक्ट कर लेंगे, उनसे जो इनसे जो लाइन बनेगी वो बाइसेक्ट करेगी ओ क्यू को। मान लो इसने एम पे इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉइंट एम पे, तो ये मिड पॉइंट आ गया अपना एम। अब इसी एम मिड पॉइंट से हमें क्या कर लेना है, जो है मिड पॉइंट एम से देखो रेडियस ओ एम रेडियस मान के हमने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए सेंटर ऐसे, देखिए ये ऐसा हो जाएगा। हाँ अब समझिएगा बात को, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जब यहाँ पे अब ये ब्लू सर्कल और रेड सर्कल आपस में मिले ना, अब इन्हीं को ज्वाइन कर लेना है मुझे क्यू के साथ। तो इसको मैं फिर से एस और टी नाम रखता हूँ, ठीक है। अब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एस क्यू को और टी क्यू को इस तरीके से। ये दो टेंजेंट्स अपने आ गए। सिमिलरली अब मुझे यहाँ से भी एक सर्कल ड्रा कर लेना है और वहां से भी दो टेंजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ देखिए फिर से जो ओ पी है ना, इसको भी एक लाइन सेगमेंट मान के मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए इसको हाफ से ज्यादा ऐसे कंपास को खोलता हूँ। अब क्या करता हूँ, पॉइंट ओ पे पॉइंटर रख के ऊपर की ओर एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ और नीचे की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। अब पॉइंट पी पे पॉइंटर रख के ऊपर की ओर एक आर्क ड्रा करता हूँ, नीचे की ओर भी एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ अब देखिए इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। हाँ अब देखिए मिड पॉइंट अपना है, इसका हम नाम रखते हैं एन, और इसी मिड पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल ड्रा कर लेते हैं और पी एन को रेडियस मान के, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये अपना आ गया और एक सर्कल, ठीक है। तो हाँ अब देखिए इस पॉइंट पी से देखिए यहाँ पे जो रेड और ब्लू सर्कल मिला, यहाँ से भी जो रेड और ब्लू सर्कल मिले, इनका नाम रखते हैं इन पॉइंट्स का हम, इसका नाम रखते हैं यू और इसका नाम रखते हैं वी, ठीक है। तो हाँ अब देखिए इनको कर लेते हैं ज्वाइन, पी यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं और पी वी को भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। और यही अपने जो है चार जो है टेंजेंट्स आ गए, ठीक है। तो हाँ हमारे जो चार टेंजेंट्स आ गए, एक है पी वी पी यू और यहाँ से है क्यू टी क्यू एस, यही चार टेंजेंट्स हमें निकाल दिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी of length 8 centimeter, taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter, ठीक है। Construct tangents to each circle from the center of the other circle। देखिए बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट लेनी है इस तरीके से, ए बी, इसकी जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर रखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस ए को सेंटर मान के हमें एक सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे बी को सेंटर मान के और एक जो है सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हमने रखनी है, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या करना है, बी से भी दो टेंजेंट ड्रा करने हैं, ए की ओर
ए यहाँ पे इस वाले सर्कल की ओर, और जहाँ पे ए सर्कल है ना, यानी सेंटर जिस सर्कल का ए है वहां से भी 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं इस दूसरे वाले सर्कल की ओर, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम लाइन सेगमेंट एक ड्रा कर लेंगे जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट। इस तरीके से अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर वाली ये होगी अपनी लाइन सेगमेंट। इसका नाम हम ए यहाँ पे रखते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम बी रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर लेते हैं, समझिएगा बात को। हाँ, अब पॉइंट ए पे हमने सर्कल एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस जो है ना वो है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है ना, कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोला। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, ए पॉइंट पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से, है ना। ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। अब हमें बी पॉइंट पे भी एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से ऐसे देखिएगा। अब देखिए ये बी पॉइंट है और यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या कर लेना है, अब हमें पॉइंट बी से इस रेड वाले सर्कल की ओर 2 टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, और पॉइंट ए से भी इस ग्रीन वाले सॉरी ब्लू वाले सर्कल की ओर 2 टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। चलिए पहले हम क्या कर लेंगे, इस ए बी को पहले हम यहाँ से 2 टेंजेंट्स इस ब्लू वाले सर्कल की ओर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ए बी लाइन सेगमेंट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में पहले तोड़ेंगे, वो तो हमें पता है कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा जो है कंपास को खोला। अब क्या कर लेंगे, ऊपर की ओर इस तरीके से एक आर्क ड्रा कर ली और नीचे की ओर भी एक आर्क ड्रा कर ली। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, नीचे की ओर भी, और ऊपर की ओर भी एक आर्क ड्रा कर ली। यहाँ से छोटा हो गया है तो फिर से कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट जो यहाँ पे बना ना, इसका नाम है एम रखते हैं। अब इस एम को, ठीक है, एम को अब हम मिड पॉइंट मान के और ए एम को रेडियस मान के अब हम जो है सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। देखिएगा ऐसे, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे भी सर्कल्स मिल रहे हैं 2, इनका नाम रखते हैं एस टी। यहाँ पे भी 2 सर्कल्स मिल रहे हैं, इसका नाम रखते हैं पी और इसका नाम रखते हैं यहाँ पे क्यू। ठीक है, ये अब हमने ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्यू और बी को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और बी और पी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये अभी 2 टेंजेंट्स आ गए ऐसे। इसी तरीके से जो है ए और टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और ए और एस को भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना अपनी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करने थे। क्यू बी और बी पी ये 2 टेंजेंट्स आ गए, और ए एस और ए टी ये और 2 टेंजेंट्स आ गए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, और हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए, वो भी बहुत इजी है, इन्हीं तरीके से, मतलब ऐसे ही है जैसे ये है। तो चलिए इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो एट द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।